ये साफ लफ्जों में कहा गया। पर्दे का जिक्र जहां कुरान में है, वहीं पर पर्दे का जिक्र हिंदू भाइयों आपकी किताबों के अंदर है। अगर समाज की बेटी अपनी खूबसूरती को ढांक कर चलेगी तो बताइए, मनचले लोग जितने भी है, चुचोरे टाइप के जितने लड़के हैं, वो किसी भी समाज की बेटी की इज्जत और आबरू के तरफ नहीं देखेगा। तारीख गवाह है, जब हमारी समाज की बेटियां बाल खोल कर चलती है और अपने चेस्ट ब्रेस्ट को उभार कर चलती है और फिर फिटिंग पैंट शर्ट पहनकर स्कर्ट पहनकर जाती है, तो जरा आप बताइए कि उस बेटी की इज्जत और आबरू को लूटने के लिए कितने तरीके से हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन समाज की बेटी को पर्दे में मलबूस कर दिया जाए, यानी उसकी शक्ल उसका शौहर देखे, यानी महरम के सामने सिर्फ वो अपने चेहरे को खोल सकती है, गैर महरम के सामने उसकी परमिशन और उसका अलाव ना हो। तो बताइए उसकी इज्जत पर कोई हाथ डालेगा? निर्भया कांड क्यों वाकया क्यों सामने आया था? उस बेटी के साथ जो हुआ गलत हुआ, उनके रेपिस्ट को फांसी की सजा भी दे दी गई। लेकिन हमारे भारत जैसे मुल्क के अंदर निर्भया एक बेटी थी, एक तालिबा थी, पढ़ती थी, वो आगे फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल के अंदर IAS बनती, IPS बनती। लेकिन उस बच्ची की छोटी सी गलती ये थी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो इस्लाम में अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है कि शादी से पहले किसी गैर महरम के साथ आप हेलो हाउ आर यू करें, या फोन पे आई लव यू या आई मिस यू, रातों को आई लाइक यू द मोस्ट के मैसेज लिखें। इस्लाम डजंट अलाउ टू डू दिस एंड विद द अदर पर्सन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। इस्लाम में इसकी परमिशन और इसकी गुंजाइश नहीं है। वो बच्ची बस में थी, रात को 8 या 9 बज रहे थे, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर, बहुत क्लोजली बैठकर एक दूसरे को शायद किस कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पर जो शराबी थे वहां पर, जो जालिम बैठे थे, उन्होंने कहा कि जब ये लड़की इसके साथ किस कर सकती है तो हम भी इसका मजा चखेंगे। तो उनके शैतान ने उनको उभारा, जानवर इंसान से जानवर बन गए बोलो। तब जाकर उन्होंने ये नापाक हरकत अंजाम, उन्होंने ये नापाक कोशिश की और उस बेटी की साथ उन्होंने रेप और बलात्कार किया तो किया, हाथ डालकर उनके प्राइवेट पार्ट से उसके ऑर्गन्स को निकाल लिया गया था। वो समाज की एक बेटी, मुस्तकबिल और फ्यूचर के अंदर एक बड़ा ऑफिसर बनने वाली एक बेटी सिंगापुर के अंदर जाकर दम तोड़ देती। कहीं ना कहीं गलती उस बच्ची की थी, उस नौजवान लड़के की थी। क्या जरूरत थी पैंट पहनकर बस में जाकर चुम्मा चाटी करने की? अगर आपको इतना शौक है, किसी समाज की बेटी अगर आपको पसंद है, तो इस्लामिक एतबार से या अपने मजहब के एतबार से बैठिए अग्नि को साक्षी मानकर और मंत्र पढ़िए, ओम मंगलाचार्य ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम मंगलाचार्य। इस तरह के 4-5 मंत्र पढ़े जाते, मेरे जहन में नहीं आ रहे। अगर इस्लामी के एतबार से अगर किसी नौजवान को समाज की किसी बेटी से अगर उसको पसंद है तो अपने गार्जियन से कहे कि आई वांट टू मैरी हर दिस गर्ल, मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूं, मेरा निकाह करा दिया जाए। और समाज के गार्जियनों को चाहिए, अगर बेटा जवान है, अगर वो किसी से शादी करना चाहता है तो ये ना देखे कि वो खान है और हम सैयद है तो निकाह नहीं करें, नहीं, उसका निकाह कराने की कोशिश होनी चाहिए। कोई भी इंसान मानवता ह्यूमैनिटी के एतबार से बड़ा होता है, खानदानी एतबार से नहीं होता। तो समाज में अगर पर्दा होगा तो मेरे भाइयों फिर क्या होगा? समाज के अंदर जिना की वारदात बहुत कम होगी। इसलिए इस्लाम में जिना की सख्त सजा ये दी गई है, अगर कोई जवान शादीशुदा मर्द औरत, अगर कोई गैर शादीशुदा लड़का, अगर ये लोग जिना करते हैं, रेप करते हैं, तो फिर उसकी सजा बड़ी खतरनाक है कि उसको 100 कोड़े बरसाए जाए समाज में खड़े होकर, यहाँ पर दिल्ली मोड़ पर खड़े होकर। क्यों? इसने समाज की बेटी के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, ताकि टोटल आसपास के जितने भी आपके ये मब्बी है, टक्कार है, पुपरी है, या आपका ये क्या बोलते सकरी है, इन सब जगहों के लोगों तक मैसेज जाए कि नहीं, रेप करना बहुत बड़ा जुर्म है, रे बाप रे, बहुत बुरी तरीके से पिटाई होती है। कोई किसी लड़की की तरफ देखेगा तो उसके पसीने छूटेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले क्या कहा कि पर्दे में रहो, अपनी इज्जत को छिपा कर रखो। लेकिन आजकल होता है क्या, हमारी समाज की बेटी भी इतनी बहुत कम ईमान की हो गई। कोई मैसेज किया, हेलो हाउ आर यू, आपकी आवाज एंड योर वॉइस इज वेरी स्वीट, आई लाइक द मोस्ट, मैं आपकी आवाज बहुत पसंद, आप बहुत खूबसूरत बोलती, आपकी आवाज जितनी खूबसूरत, आपकी शक्ल भी इतनी खूबसूरत। 2-4 डायलॉग मार आजकल का लड़का, वो खेसारी लाल सिंह का फिल्म देखकर, और वो बेटी वाह बड़ा मनचला लड़का लग रहा है। उसके बाद फोन पे ही तुम कहो तो हम चांद तोड़ कर लाते हैं।
हम सितारे तोड़ कर लाए। सितारे तोड़ कर क्या, उससे कह के तुम 5000 रुपए कर लेकर क्या हो तो भागेगा तुम दबा। डायलॉग पे हमारे समाज के बच्चे ओ लगता है कि बड़ा आशिक है, अब फौरन वो उसके चुंगल में आके, अब उसके बाद होता क्या, वो फिर रातों को मोबाइल गर्म हो जाता है, घंटों तक मोबाइल ही पना मांगता। अरे भाई तुम कम बात करो, मैं फटने वाला। ज्यादा देर तक बात करने से मोबाइल गर्म होता है कि नहीं होता? एकदम होता। ऐसे ऐसे खड़ूस आदमी जो अपनी बीवी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन किसी लड़की का, औरत का, गैर मैडम का फोन आ जाए, मुंह में एकदम चेहरे एकदम खिल जाते हैं। हाँ मैडम का फोन आ गया, घंटों बातें करेंगे। रातों को मैसेज, पहले तो आई लाइक यू, उसके बाद फिर आई मिस यू, जब ज्यादा करीब हो जाता है तो आई लव यू सो मच, वहां तक चला जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बताइए। यही हो रहा है व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए। नंबर लेकर के पहले कॉल करेंगे, हाँ मैडम आप कौन बोले? वो अच्छा, वो कहती है कि भाई नंबर कहां से पहुंचा? वो मेरे मोबाइल में था। कहां से आ गया? वो जिब्राइल ला के ले दी क्या? किलो फला लड़की का नंबर। नालायक सब ऐसे काम करते नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई समाज की लड़की पसंद है, आप पसंद करते हैं, आपकी शादी की उम्र हो गई, आप स्टेबल हो गए, पहली बात तो पढ़िए, ये शादी वादी का भूसा निकालिए माथे से। वो मोहब्बत नहीं होती, वो एक धुन कुछ हासिल करने का। अब बहुत से जगहों पे देखने को मिला है, एक मर्तबा लड़की को यूज किया, उसके बाद फिर लात मार देते कि जाओ, नहीं, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़। अगर आपको वाकईतन आप चाहते हैं कि किसी से मैं शादी करूं, या समाज की किसी बेटी को ऐसा लगता है कि मैं फला लड़के से शादी करूं, तो जो जायज प्रोसेस है उस पर आए। अपने गार्जियन को कहिए कि अम्मी अब्बा मैं फला से शादी करना चाहती हूँ। और माँ बाप को भी सोचना चाहिए, ये नहीं कि मैं करोड़पति हूं वो खाकपति है। हिंदू भाइयों में ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण है तो क्षेत्रीय। मेरे हिंदू भाइयों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, बहुत कठिन बात कहने जा रहा हूं मैं आपके यहाँ। जो ये ब्राह्मण, शूद्र, क्षेत्रीय, और ब्राह्मण, क्षेत्रीय और वैश्य और शूद्र, ये चार है ना, कहाँ है? मनुस्मृति में। ऋग्वेद में है? नहीं है। सामवेद में है? नहीं है। अथर्ववेद में है? नहीं है। बल्कि ऋग्वेद का मंत्र है, शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति वितरत्वम विघात विच्यम तथेच्छा स एक एवात्रपति पर जानम कथम पुनर्जति कीर्ता पर भेदा। आपको शायद आपके मंदिर के पुजारी जी ना बताए इतना जितना मैं बता दूंगा आपको। पता क्या कहा इसमें यह कहा गया कि कोई भी इंसान पैदाइशी एतबार से महान नहीं होता, पैदाइशी एतबार से सम्मान पैदा होता है, लेकिन उसका कर्म उसको महान बनाता। आप बता दीजिए, आप इस गांव के, इस दरभंगा शहर के बहुत बड़े आदमी, लेकिन अगर आप लड़की सप्लाई करते हैं, शराब पीते हैं, बेईमानी करते हैं, लोग आपके सामने सजदा तो करेगा, लेकिन नीचे नीचे गाली देगा, कुत्ता, हरामी, सुअर, नालायक, है ना, अंदर अंदर गाली दे, खुश नहीं। क्यों? है तो आदमी बड़ा, लेकिन गलत काम करता। ईश्वर के पास आपका कोई मकाम नहीं। लेकिन एक वहीं पर है, वो बेचारा पंचर बनाता है, लेकिन ईमानदार, बिल्कुल ईमानदार है। तो अब बताइए, आदमी अगर जाएगा उससे काम कराने के लिए तो उसकी तारीफ करेगा, यार आदमी बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा आदमी, अखलाक बहुत बुलंद है इसका, है कि नहीं? तो आदमी कर्म से बड़ा होता है। इस मंत्र में यही कहा गया, शूद्रो ब्राह्मण कामिति। शूद्र आदमी भी अपने कार्य से, अपने काम से ब्राह्मण के मकाम को जा सकता है। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा जी के सर से पैदा हुए। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन? वह क्षेत्रीय, कस्तरीय, क्षेत्रीय, ऐसे लफ्ज तीन है, लेकिन क्षेत्रीय बोल देते। वो कहां से पैदा हुए? मेरे लफ्जों में गलती नहीं होगी, कंधे से, गर्दन से। किनके? ब्रह्मन जी के, ब्रह्मा के। ये दो हो गए। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? वैश्य आते हैं। वैश्य कहां से पैदा हुए? ये राम से, ब्रह्मा जी के राम से। वैश्य की जिम्मेदारी क्या है? काश्तकारी करना, गाय, बैल, भैंस, जितने भी माल जाल हैं, जानवर हैं, उनकी परवरिश करना। चौथे नंबर पर कहां से शूद्र आया? शूद्र कहां से पैदा हुआ? शूद्र पैर से पैदा हुआ। अगर पैर से पैदा हुआ तो ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुआ ना। तो ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मा जी का सर पवित्र है और पैर नापाक है, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। आप में से कोई कहेगा कि मेरा सर है
बहुत दिमागदार हूं मैं, तो मेरा सर बहुत अच्छा, मेरे पैर को काट के लेके जाओ, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? जो मकाम सर का है, कहीं ना कहीं हर पार्ट्स ऑफ बॉडी लगकर तब इंसान सही होता है ना। अभी पैर काट दीजिए, एक पैर से आपको यहाँ दिल्ली मोड़ जाते जाते अभी आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे, अभी नानी याद आ जाएगी आपकी।